गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। ठीक है, अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ईवीएस का चैप्टर नंबर 8, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है और दिवाली के पहले मैं आपको कुछ पढ़ा दूँ ताकि कुछ होमवर्क भी दे सकूँ। ठीक है ना, क्योंकि पूरे टाइम तो दिवाली में मटर गश्ती नहीं, कितने दिन की छुट्टियाँ पड़ेंगी, 3 4 5 जितने की भी, तो आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय करो, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है। ठीक है, बोलते हो मैडम हमेशा पढ़ाई की बातें करते रहती, क्या करें, मैडम है, टीचर है। अब एक बात बताओ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो आपकी हेल्थ की ही बात करेगा, है ना। अगर आप किसी गेम्स टीचर के पास जाओगे तो वो गेम्स की बातें करेगा। मैं टीचर हूँ ईवीएस की, तो मैं टीचिंग की बातें करूँगी, पढ़ने पढ़ाने की बातें करूँगी। मम्मा के पास जाते तो वो हमेशा मेरा बच्चा कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ नहा ले, ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो अब इसमें मैडम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम तो टीचर है तो मैडम तो पढ़ाई 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 ही करेंगी। वैसे मैं ये बोल रही हूँ कि दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, बहुत सारी शॉपिंग करना, बहुत सारे पटाखे थोड़े कम चलाना। आई मीन पॉल्यूशन वाले पटाखे, वो बहुत सुतली बम चलाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पटाखे चला लेना जब भी आप छोटे बच्चे हो, इसीलिए। और दिए जला लो और रंगोली बना लो और फुलझड़ियाँ जला लो। बोलोगे मैडम क्या फालतू की बातें करती हो, एकदम बकवास बोकस सी, तो बोरिंग बातें मत करो बिल्कुल। हमें तो बड़े बड़े बॉम्ब चलाने में मज़ा आता है, ढम जिसमें से आवाज़ आती है ज़ोर से। लड़कों को तो ऐसे ही काम पसंद होते हैं ना, फालतू के एकदम। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा ध्यान रखना, जब आप पटाखे चलाओगे तो अपने मम्मा पापा के साथ ही चलाना, है ना, कोई भी बड़ा साथ में होना चाहिए। ठीक। और ड्रेसेस ऐसी पहनेगी नहीं कोई भी लड़की जो बहुत फ्रिल वाली हो या बहुत फ्रॉक जैसी हो। पटाखे चलाते वक्त आप ट्राउज़र ही पहनना, पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए। शूज़ और सॉक्स पहन के रखना ताकि कोई चिंगारी आए तो आपकी स्किन पर टच ना हो पाए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अवर होम्स चैप्टर नंबर 8 ईवीएस। तो अवर होम्स में हम क्या देखते हैं, इसमें हम अपने घर के बारे में पढ़ेंगे। होम आपको पता है क्या होता है, हमारे घर को ही होम कहते हैं। ठीक है, You usually see the following objects in your home, name them। तो इसमें देखो आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, इनका आप सब बच्चों को नाम पता ही होगा। ये हो गया टेलीविज़न, ये हो गया टेबल, ये हो गया कबर्ड और ये हो गई आपकी चेयर। तो सब बच्चे इसका नीचे नाम लिख देंगे, टेलीविज़न, टेबल, कबर्ड और चेयर। ये सब आप कर ही लोगे, है ना, बहुत सिंपल सही है, इसमें कुछ खास टफ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑल ऑफ अस लिव इन अ हाउस। हम सब एक घर में रहते हैं। अवर हाउस और होम इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली। कितनी बार पढ़ चुके हैं ये बात हम, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। अभी फिर वही पढ़ रहे हैं कि हम जहाँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं उसे हमारा घर, उसे हमारा हाउस या होम कहते हैं। ओके जी। अब एक्टिविटी 1 में सबको अपने होम का एड्रेस लिखना है, तो ये सब तो आप अपने आप कर ही लोगे। अवर हाउस गिव्स शेल्टर टू अस। अभी पता है बाहर क्या हुआ था, किसी ने पटाखा चलाया। खैर अभी तो दिवाली आने में बहुत टाइम है, तो हम फिर से पढ़ते हैं। अवर हाउस गिव्स शेल्टर टू अस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट, एनिमल्स एंड थीव्स। अब ये तो है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जहाँ रहते हैं वो हमारा घर होता है, पर हम घर में रहते क्यों हैं, घर की ज़रूरत क्या है, हम ऐसे ही रह सकते हैं क्यों। गाय भी तो ऐसे ही घूमती रहती है और बाकी बिल्ली भी तो ऐसे ही घूमती रहती है, उनके भी तो घर नहीं होते, तो क्या हमें घर की ज़रूरत है, हम भी ऐसे ही रह सकते हैं ना कि कहीं भी रह लिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है। और आपको पता है हम भी घर में रहते हैं, कुत्ते भी घर में रहते हैं, गाय का भी घर होता है, बिल्ली का भी घर होता है। वो दिन भर ऐसे ही घूमते हैं पर रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो कौन से घर में रहते हैं ये अपन पढ़ेंगे, पहले हम अपने घर की तो बात कर लें। तो हम घर में क्यों रहते हैं, हम घर में इसलिए रहते हैं क्योंकि घर हमें बहुत प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब सेव करता है। कैसे सेव करता है, देखो गर्मी से सेव करता है, बारिश से सेव करता है, सर्दी से सेव करता है और थीफ से सेव करता है। चोर वोर भी तो नहीं आते, वरना आपके पास पता चला 500 की आपने पॉकेट मनी जमा करी और कोई चोर उठा के ले गया तो आपको कितना रोना आएगा, है ना।
इतनी मेहनत से पॉकेट मनी जमा होती है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें कौन बचाता है? हमारा घर बचाता है। तो होम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहली बात शेल्टर, शेल्टर मतलब सेव करना। तो हमारा घर हमें शेल्टर देता है और हमें रेन से, कोल्ड से, हीट से, एनिमल से, थीफ से बचाता है। एनिमल से भी सही बात है, अगर आप सड़क पर बैठोगे तो कोई कुत्ता आके आपको काट ले। अगर रात को आप सड़क पर सो सकते हो? नहीं सो सकते, क्योंकि कुत्ता है, बिल्ली है, ढेर सारे जानवर हैं, शेर वेर भी आ जाते हैं, कभी मैंने सुना है जयपुर में। ठीक है। वी लिव विथ आवर फैमिली मेम्बर्स सेफली इन इट। हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने घर में सेफली रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कोरोना को ही देख लो, कोरोना से भी तो घर में ही बचे हैं हम। अगर हम बाहर घूमेंगे बिना मास्क के तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। तो हमारे को घर ने कोरोना से भी बचाया है। वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द हाउस। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है शायद, कि हम अपने घर को अच्छे से रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना मतलब जो भी हम काम करते हैं घर में उसको बांट लेते हैं। कैसे? पापा जो होते हैं वो मनी अर्न करके लाते हैं, मम्मा जो होती है वो घर को साफ़ सुथरा रखती है और सुंदर सुंदर चीज़ें खरीद के उसको सुंदर तरह से सजाती हैं, है ना। दादा दादी आपको पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दादी जो होती हैं वो अचार वचार टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाती हैं। अभी दिवाली पर टेस्टी टेस्टी जो डिशेज़ होती हैं वो दादी लोग बनाती हैं मम्मा के साथ मिलके। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है कि जब आप पढ़ाई कर लो तो अपनी बुक्स कृपा करके उठा के रख दीजिए। आपके टॉयज़ जो आप खिलौने इतने सारे फैला देते हैं वो कृपा करके तरीके से रख दीजिए। जो भाग कर आते हो घर में गंदे संदे होके और चप्पलें ऐसे फेंक देते हो उठा के, उनको कृपा करके आप चप्पलों के स्टैंड में रख दीजिए। अपना होमवर्क टाइम पर कर लीजिए। वीडियोस देख लीजिए, मम्मी चिल्लाती रहती हैं 10 बारी, तब भी आप वीडियो नहीं देखते, मोबाइल लेके गेम खेलने बैठ जाते हो। तो ये थोड़ी गंदी गंदी आदतें छोड़ के अगर आप थोड़ी सी ड्यूटीज़ अपनी देख लो, पूरी कर लो, तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। और यही ड्यूटीज़ होती हैं छोटे बच्चों की, कि मम्मी पापा को तंग ना करो। ठीक है। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, ताकि आपका घर और आप खुद भी नीट एंड क्लीन रह सको। इसीलिए सबको थोड़े थोड़े काम दिए गए हैं। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि पापा ऑफिस भी चले जाएं, घर में खाना भी बना लें, बर्तन भी धो लें, कपड़े भी धो लें। बेचारे पापा तो पागल हो जाते एक ही दिन में कि मैं क्या क्या करूं। अगर आपसे कोई बोल दे कि सुबह उठ भी जाना, सुबह नाश्ता भी बना लेना, अपने कपड़े भी रेडी कर लेना, स्कूल भी चले जाना, घर आके खाना बना के खा लेना, अपने आप से ही पढ़ाई कर लेना, और स्कूल भी क्यों जाना है, स्कूल में अपने आप ही पढ़ाई कर लो, तो पॉसिबल है? नहीं है। तो हर किसी के इतने सारे लोगों के काम बटे हुए हैं। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, मम्मी का काम है बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, अच्छे से खाना बनाना, उनको रेडी करना। मम्मी के तो बहुत सारे काम होते हैं। पापा का काम होता है पैसे कमा के लाना। ठीक है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग काम होते हैं, और आपका काम जो है वो मैंने अभी आपको बताया, तो वो आपकी भी ड्यूटी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो तो बस मज़े में बैठे रहोगे, गंदा फैलाते रहोगे। दिस इज़ नॉट फेयर। रूम्स इन अ हाउस। अब हम ये देखते हैं कि हमारे घर में कौन कौन से रूम होते हैं। इसमें एक सोनाली, एक छोटी सी बच्ची की कहानी दी गई है। सोनाली अपने घर पे है। सोनाली इज़ एट होम। वन ऑफ हर आंट्स हैज़ कम टू हर हाउस। अब उसकी एक आंटी उसके घर आई। सोनाली शोज़ हर आंट अराउंड हर हाउस। तो सोनाली ने अभी अभी नया नया सुंदर सुंदर घर खरीदा है उसके मम्मी पापा ने। तो सोनाली को बहुत शौक चढ़ाएगी, चलो चलो, और उसका घर बहुत सुंदर सजाया भी है उसने, है ना, बहुत नीट एंड क्लीन रखा है। अब आप बताओ, आपके घर कोई आंटी आती हैं तो अगर आपका घर गंदा है, आपका रूम गंदा है, तो क्या आपका मन करेगा कि उनको वो घर दिखाओ, वो कमरा दिखाओ? नहीं। लेकिन जब आप बहुत सुंदर सा अपना घर सजाते हो तब आपका मन करता है ना कि सब लोग आके आपके घर को देखें। तो ऐसी सोनाली ने अपना घर बहुत सुंदर सा सजाया है, और इसीलिए वो उसकी आंटी को उसके घर के बारे में बता रही है। ठीक है। दिस इज़ वॉट शी टेल्स हर आंट अबाउट हर हाउस। अब उसने क्या क्या बताया वो अपन देख लेते हैं कि सोनाली का घर कैसा है और उसने अपनी आंट को क्या क्या बताया। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले उसने दिखाया उसका बेडरूम। वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, हमारे घर में भी ऐसे ही बेडरूम होता है। ठीक है। ये रहा, तो सोनाली का बेडरूम है। कीप योर बेड, दिस इज़ अवर बेडरूम, वी स्लीप एंड टेक रेस्ट हेयर। अब वो कह रही है कि ये हमारा बेडरूम है, हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं, हम यहाँ पे सोते हैं और रेस्ट करते हैं। ठीक है ना,
ऐसे ही बेडरूम आपका होता है, आप भी अपने बेडरूम में सोते हो और रेस्ट करते हो। कीप योर बेडरूम क्लीन, मेक द बेड प्रॉपरली, अपने बेडरूम को क्लीन रखना चाहिए और हमें चादर तकिए सब प्रॉपरली रखने चाहिए। इसको हम कहते हैं मेक द बेड प्रॉपरली। फिर ये बता रही है कि दिस इज़ आवर किचन, मम्मा कुक फूड हेयर। वो कह रही है कि ये हमारी किचन है और मम्मा यहाँ पर खाना बनाती हैं। ये आपके घर में भी आपने देखा है। और ये कह रही है कि डोंट टच नाइफ्स और शार्प और गो क्लोज टू द स्टोव। ये कह रही है कि ना तो हमें चाकू को छूना चाहिए, नाइफ किसको कहते हैं, चाकू को कहते हैं, कि हमें चाकू को छूना नहीं चाहिए और हमें स्टोव के पास भी नहीं जाना चाहिए। जो गैस में जलता रहता है स्टोव, बर्नर कहते हैं उसको, उसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे हाथ जल सकता है आपका। और हमें चाकू को भी नहीं छूना चाहिए क्योंकि उससे भी आपका हाथ कट सकता है। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं ये देखो, दिस इज़ आवर डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम सब बच्चों के घर में होता है, ये डाइनिंग टेबल सब बच्चों के घर में होगी, तो इस पर हम बैठ के खाना खाते हैं। वी ईट मील्स हेयर, मील्स मतलब भोजन, खाना। हम खाना खाते हैं इन डाइनिंग टेबल पर बैठ के, है ना। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव टेकन योर प्लेट। अब ये कह रही है कि जितना भी प्लेट में खाना होता है हमें सारा का सारा फिनिश करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से देखो सोनाली ने अपने घर के बारे में कितने अच्छे से आंटी को बताया। उसके घर में उसने उसका किचन दिखाया, उसने बेडरूम दिखाया और उसने अपना डाइनिंग रूम दिखाया। अब और क्या क्या है सोनाली के घर में ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना सब बच्चे पढ़ के रखो। आपके घर में भी ये रूम्स हैं, उन सबको नीट एंड क्लीन करो। दिस इज़ योर ड्यूटी। ठीक है। तो सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।